बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी के बाद अब एक्शन में नाटो नजर आ रहा है। 6 देशों के सैनिक यहां पर कहा जा रहा है ग्रीनलैंड पहुंचे हैं और ट्रंप के कब्जे वाले प्लान का इसे काउंटर बताया जा रहा है। वहीं स्वीडन और नॉर्वे ने इसकी शुरुआत की है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां पर लगातार जो है रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब नाटो ने एक बड़ी तैयारी कर ली है और ट्रंप के काउंटर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है ईरान पर हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। इसी बीच ये क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर एक बहस हर जगह छिड़ी हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप जो कि ये चेतावनी दे चुके हैं, कहें कि ये धमकी दे चुके हैं सीधे तौर पर खुले शब्दों में कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करेंगे। और सबसे बड़ी वजह है रूस और चीन का इंटरवेंशन वो नहीं होने देना चाहते। रूस और चीन और जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो ये समझ रहे हैं कि ग्रीनलैंड कितनी महत्वपूर्ण जगह है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक चौराहा जहाँ पर हर तरफ नज़र जो है वो रखी जा सकती है। और अगर ट्रंप अमेरिका को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब खबर ये आ रही है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं, बाकी जो सदस्य देश हैं जिनमें 6 मुख्य रूप से हैं, वो अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेज रहे हैं और स्वीडन और नॉर्वे ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। दरअसल जो ग्रीनलैंड के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं और अमेरिका जो धमकियां दे रहा है, जो चेतावनी ट्रंप दे रहे हैं, वो बिल्कुल ना दें। डेनमार्क, क्योंकि वहां की जो रणनीति है वो तय करता है, डेनमार्क की तरफ से भी यही कहा गया ट्रंप को। लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ वो उलझे हुए हैं ईरान पे भी, ईरान को भी धमका रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड वाले मामले में भी वो अपनी जो टांग है वो अड़ाए हुए हैं। तो यहां पर अब खबर यही है कि 6 नाटो देशों ने वहां अपने सैनिकों को और जो कर्मी हैं उनको भेजने का फैसला जो है वो कर लिया है। इनमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है और कनाडा जो है वो शामिल हैं। सभी नाटो के देश हैं। अमेरिका भी है जो सबसे ज्यादा फंड करता है और इस बात से कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे। उन्होंने नाटो देशों को बार बार ये कहा कि अपना फंड आप बढ़ाइए, जीडीपी से ज्यादा जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करिए। उन्होंने बढ़ाने का काम किया था रक्षा बजट को। अमेरिका ने ये कहा था कि हम सबसे ज्यादा जो है वो खर्च करते हैं नाटो में। तमाम और देशों को भी कहा था, कुछ देशों ने उसमें हामी भरी किया भी, लेकिन ट्रंप इतने में रुक नहीं रहे हैं। अब क्योंकि डेनमार्क ये पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो नाटो खत्म हो जाएगा। और शायद अब यही वजह है कि इसलिए जो 6 देशों की मैंने बात की, जो भी नाम भी आपको बताए, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अपने सैनिकों को वहां पर भेजने का काम करेंगे। यहाँ पर चेतन, स्वीडन के प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, वो क्या कुछ है? नहीं, बिल्कुल, स्वीडन की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि डेनमार्क के अनुरोध पर यह कदम जो है वो उठाया गया और सबसे पहले यहाँ पर ये कदम उठाने की बात की जा रही है। साथ ही कहा गया है तैनाती डेनमार्क के सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्टिक इंड्योरेंस के तहत जो है वो की जा रही है। इसके बाद नॉर्वे के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने भी बताया कि उनका देश भी 2 सैन्य कर्मियों को ग्रीनलैंड भेज रहा है। उनका ये कहना है कि नाटो देश जो है वो आर्टिक की क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार जो है वो चर्चाएं कर रहे हैं। और क्योंकि अब रूस जो यूक्रेन जंग है वो भी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो पा रही और चर्चाएं ये हो रही हैं, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। रशिया जो पहले से ही अमेरिका से खैर खाया हुआ है, वो ये कह रहा है कि आप यूक्रेन वाले मामले में क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं। दूसरी तरफ चीन जो है वो भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका ने जो अभी डिफेंस पैक्ट किया, तो दोनों ही देश अमेरिका से परेशान है और अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को अपना कब्जे में लेना चाहता है। तो एक अलग टेंशन जो है वो पूरी दुनिया में क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। नाटो वर्सेस अमेरिका जो है यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम और देश हैं नाटो के, वो अमेरिका से कैसे उलझेंगे। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश जो है वो अमेरिका है नाटो में। और हालांकि नाटो को तोड़ने की धमकी जरूर दी जा रही है, खत्म करने की बात जो है जरूर की जा रही है, लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल है। हालांकि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ग्रीनलैंड को लेकर, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा कि ये किसी को नहीं पता। ये इसलिए हम कह पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपनी बातों से ही कई बार मुकर चुके हैं। अब तक जो वो ग्रीनलैंड को लेकर बार बार अपने बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, आने वाले समय में वो क्या करेंगे? क्या किसी के बात से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? क्या उन्हें कोई समझाएगा? खैर, अभी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो अटैक कर देंगे या फिर वो किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लेना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि 6 देशों ने अपने सैनिकों को वहां भेजना जो है वो शुरू कर दिया है और 6 देशों के मैंने यहाँ पर नाम जो है वो बताए। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जरूर है कि ये एक मिलिट्री ड्रिल ही है, ये अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास ग्रीनलैंड में करने की अभी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया? सबसे बड़ी बात यह है, तो एक तरफ अमेरिका की धमकियां,
ट्रंप की अपनी बात को कहना कि वो ग्रीनलैंड को लेंगे, डेनमार्क का धमकाना और ग्रीनलैंड का ये कहना कि हम नहीं जाना चाहते, हम नाटो के साथ ही रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, हम डेनमार्क के स्वायत्त में ही जीना चाहते हैं। जो वो पॉलिसीज हमारे लिए तय करते हैं, 2 से 3 पॉलिसीज जो होती हैं, और उसके अलावा 2 पॉलिसीज जो होती हैं जिन पर खुद ग्रीनलैंड काम करता है, ग्रीनलैंड के जो प्रशासन होता है वो काम करता है, हम उसमें ही ठीक चल रहे हैं, हम किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहते। ट्रंप को संदेश है ना कि आप अगर दबाव बनाने की या धमकी देने की कोशिश करें तो फिर जो नाटो देश हैं वो एकजुटता दिखाते हुए एक साथ उतर आए हैं और यहाँ पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल, ये पूरी तरह जो है वो कहीं ना कहीं जो इस ड्रिल का जो मकसद है वो पूरी तरह साफ फिलहाल नहीं कह सकते हैं। एक तरफ नाटो सहयोगी ये दिखा सकते हैं कि ट्रंप की जो कथित सुरक्षा चिंताओं को वो गंभीरता से ले रहे हैं, वो एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। तमाम जो नाटो देश हैं वो बिल्कुल उस नीति पर सहमत हैं कि अगर एक देश पर कोई हमला होता है या फिर चिंता जताई जाती है तो तमाम उस देश उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि डेनमार्क जो है वो नाटो का देश है और स्वामित्व जो है वो ग्रीनलैंड उस पर है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बनेगा कि इतने सारे देश जब यहाँ पर अमेरिका के सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि क्या वो ऐसी स्थिति में हैं कि इतने सारे देशों के साथ एक साथ पंगा ले सके। नहीं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो मैं बात कह रहा था उसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड में अगर यूरोपीय और कनाडाई सैनिकों की तैनाती हो जाती है, क्योंकि कनाडा ने भी कहा है कि वो अपने सैनिक जो है वो भेजेगा, तो ट्रंप सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका के सबसे पुराने और जो करीबी सहयोगी के साथ सैन्य टकराव मोल लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को भी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो सभी देश हैं वो बहुत छोटे स्तर पर सैन्य मदद भेजने की बात यहां पर कह रहे हैं। मतलब नाटो जो देश है वो आक्रामक रुख फिलहाल तो नहीं अपना रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके से ट्रंप को अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हाँ, नाटो एकजुट है और हम ग्रीनलैंड को नहीं चाहते कि हम आपस में भिड़ जाएं। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ ईरान को लेकर तनाव बना हुआ है और नहीं पता कि आखिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, वहीं इसी बीच नाटो वर्सेस अमेरिका सिचुएशन देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो है नाटो देशों का जो रुख है वो एक तरह से इतना ज्यादा जो है हिंसक तौर पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एकजुटता का संदेश दिया गया है जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए है। इसके बाद ये देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।